जैसा कि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने एक नया मैकबुक प्रो परचेज किया था, टू बी प्रिसाइज मैकबुक प्रो M4 Pro चिप के साथ. सो दिस डिवाइस इज गोइंग टू बी द सेकेंडरी वन फ्रॉम नाउ ऑन. एनीवेज, आज की इस वीडियो में हम मैकबुक प्रो को अनबॉक्स करने वाले हैं, उसे सेटअप करेंगे और कुछ फिजिकल कंपैरिजंस करते हैं इस पुरानी वाली डिवाइस के साथ. Welcome back everyone, this is KD Sharma and you're watching Unbox with KD and I'm hoping you're doing wonderful there. Pretty good. Right away I can tell you this box feels heavy. और इस बॉक्स के आसपास आप देखेंगे यहाँ पर मैकबुक प्रो की बैजिंग और यहाँ पर भी बैजिंग. अगेन यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंपोर्ट वाली इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पर मिल जाएगी, इंक्लूडिंग द प्राइस टैग. और इधर एक एप्पल का लोगो, इधर भी एक एप्पल का लोगो और नीचे की तरफ आपको मिलता है बाकी सारी इंफॉर्मेशन. सो ये है मैकबुक प्रो विद M4 Pro चिप इनसाइड along with the 24 gigabytes of RAM, जिसे यूनिफाइड मेमोरी आप कह सकते हैं, 1 terabyte ऑफ स्टोरेज, 14 इंच का ये वेरिएंट है. एंड वंस अगेन इस मॉडल के साथ आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं. एक मिलता है स्पेस ब्लैक एंड सेकंड वन इज सिल्वर. एंड स्पेस ब्लैक मैंने क्यों नहीं खरीदा है उसे मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है along with the benefits. उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट. इस बॉक्स में नीचे की तरफ आपको दो पेपर लॉक मिलते हैं जिन्हें हमें पुल करना है. सो लेट्स डू इट. पुराने वाले मैकबुक प्रो M1 चिप की कंपैरिजन में ये डिवाइस डेफिनेटली हैवियर है और ये थोड़ा थिक भी है. एक बहुत ही छोटा सा आपको यहाँ पर गाइड मिल जाता है. बॉक्स में हमें मिलता है एक 96 वॉट का एडेप्टर, स्पेशली इस मॉडल के साथ. अगर आप इसका लोअर वेरिएंट खरीदेंगे तो उसके साथ आपको ये एडेप्टर नहीं मिलेगा. उसके साथ आई थिंक 76 वॉट का एडेप्टर आपको मिलता है. बॉक्स में आपको C टाइप मैगसेफ ब्रेडेड केबल मिलती है. इस बॉक्स की क्वालिटी अपने आप में काफी अच्छी है. इट फील्स प्रीटी हैवी. So there is no doubt about it guys, this device looks gorgeous. मतलब एप्पल के मैकबुक एयर या इवन अगर आप सेलफोन भी लेते हैं तो दे आर एक्सपेंसिव. आई अंडरस्टैंड चैलेंजिंग होता है हर एक के लिए उन्हें अफोर्ड करना, लेकिन क्वालिटी तो बोलती है. मतलब आप बिलीव करो, मैंने बहुत लंबे समय से इन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है एंड विद द बिल्ड क्वालिटी I have been super satisfied. I can barely find that kind of finish and the build quality. In fact, the overall reflection of this color is so beautiful. It feels absolute premium or a premium device है, no doubt about this. You have spent, after all, approximately 250,000 Indian rupees
तो ये काफ़ी अच्छा माउंट होता है। एनीवेज एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, ये मेरा मैकबुक प्रो M1 वेरिएंट है एंड ये काफ़ी स्लीक सा है इसकी कंपैरिजन में। इफ़ वी सी इट हियर, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। इसको साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इट्स अ मैसिव डिफरेंस। और ये स्पेस ग्रे कलर है और ये सिल्वर कलर है, दोनों ही कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो वेट लगभग दोनों का एक जैसा है। इनफैक्ट ये डिवाइस मुझे एट सम पॉइंट थोड़ा हैवी महसूस हो रही है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी डिवाइस है, फिजिकली ये थोड़ी बड़ी डिवाइस है और इसमें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा बेटर हो रखा है, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है ये थोड़ा हल्की डिवाइस है। बट आई थिंक सो वेट दोनों का एक जैसा ही होगा। आई हैव नॉट सीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवाइसेस, बट लगभग एक जैसा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज, नई वाली मैकबुक प्रो की साइड में आपको सबसे ऊपर मिलता है ये मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट। उसके बाद आपको 2 USB-C टाइप थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं और यहाँ पर एक 3.5 mm का जैक। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको HDMI स्लॉट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक और टाइप C पोर्ट और यहाँ पर आपको मिलता है SD कार्ड रीडर। इस डिवाइस में आई बिलीव जो स्पीकर की प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो ये वेंट्स है या फिर ये स्पीकर प्लेस। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। एंड इस डिवाइस पर नीचे मैकबुक की बैजिंग मिलती है जो पुरानी वाली डिवाइस में नहीं है मेरे पास। इफ़ यू सी इट हियर, यहाँ पर कुछ इस डिवाइस को लेकर इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट जो डिवाइस स्टॉपर्स हैं वो भी काफ़ी वाइड हैं इन कंपेयर टू द ओल्ड डिवाइस, और आप कह सकते हैं थोड़ा हाइट भी है इनकी, ताकि जो वेंटिलेशन है डिवाइस का, जो थर्मल सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करे। एनीवेज, अगर साइड बाई साइड इन दोनों डिवाइसेस को मैं कंपेयर करूँ तो इस डिवाइस में लेफ्ट साइड में यहाँ पर ढेर सारे पोर्ट्स हैं। यहाँ पर केवल एक 3.5 mm का जैक है, और दूसरी तरफ भी अगर हम इन्हें फ्लिप करें तो दूसरी तरफ इस डिवाइस में, पुराने वाले मैकबुक प्रो में, कोई भी मेरे पास SD स्लॉट नहीं था, ना ही HDMI स्लॉट था। एंड यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं। सो पोर्ट्स के मामले में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाय द वे, इस डिवाइस में पोर्ट्स का इशू मैंने रिजॉल्व करने के लिए एक ऑरिको का डॉकिंग स्टेशन बाय किया था एंड वो मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें 14 पोर्ट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। आई यूज़ दैट एवरी डे एंड दैट्स अ ग्रेट कंपेनियन। उसके बारे में भी मैं आपको एक लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप भी एक मैकबुक प्रो या कोई भी डिवाइस यूज़र है और अगर आपका सेटअप है विद मल्टीपल गैजेट्स, तो आपके लिए इस तरह की डिवाइस बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। कनेक्ट करना किसी भी डिवाइस को, रिमूव करना कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, इट बिकम्स कन्वीनियंट। सो एनीवेज, इसको मैं साइड रख देता हूँ और इसको हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसे सेटअप करते हैं। Okay, 1, 2, 3, I'm ready. There you go, man. You hear that sound? I know that sound. Namaste. Hello. It's time to get it started and get it all set up. So now I'm pretty much sure जो नीचे की तरफ साइड में हमने वेंट्स देखे थे वो थर्मल सिस्टम के लिए हैं। दे आर फॉर द वेंटिलेशन, दे आर नॉट दी स्पीकर वेंट्स, क्योंकि स्पीकर की प्लेसमेंट अगेन साइड में ऊपर ही है। दीज वेंट्स, दीज टाइनी होल्स यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये हैं सारे के सारे स्पीकर के लिए। एंड बाय द वे गाइस, आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैकबुक प्रोज में जो ऑडियो क्वालिटी होती है, जो स्पीकर क्वालिटी होती है, वो अलग लेवल की होती है। एनीवेज गाइज, इस डिवाइस में जो कीबोर्ड है वो एकदम ब्लैक्ड आउट है, और ये जो पावर बटन है इसके सेंटर में हम क्लियरली देख सकते हैं इसमें टच सेंसर भी है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी मैकबुक यूज़र या मैकबुक एयर यूज़र फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स, तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। सो यहाँ पर टच भी काम करता है और ये पुश भी काम करता है इसमें। Once again, I have to bring my old MacBook Pro in between this conversation, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का कीबोर्ड सेटअप था पुरानी वाली डिवाइस में। तो अगर आप नोटिस करेंगे इन दिस ओल्ड डिवाइस, यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो स्पेस ग्रे फ्रेम में सेट है और कीज केवल ब्लैक्ड है, बट यहाँ पर ये कीबोर्ड का पूरा सेक्शन ही ब्लैक्ड आउट है। एंड दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल टू, नो डाउट। हालांकि मुझे इसकी आदत है, ये कमाल का कीबोर्ड है इस डिवाइस का, पुराने वाले मैकबुक प्रो का। और इस डिवाइस का मेन हाईलाइट हमेशा से रहा है ये टच बार। This touch bar was the highlight always on this device.
Okay, this is the time to set it up now. First thing, let's select the language. English is the main language. Press the return key. Choose your country. Accessibility, I don't need it, not now. We have a list of Wi-Fi networks and यहाँ पर मैं अपना Wi-Fi network ढूंढ लेता हूँ and I will connect it. You can click continue here. Now this is something which is pretty crucial for every user. अगर आप already एक MacBook user हैं और अगर आप अपनी डिवाइस को अपग्रेड कर रहे हैं और डेटा माइग्रेट करना चाहते हैं तो दिस इज द विंडो. यहाँ पर आपको थोड़ा अटेंशन पे करना है. एंड आप विंडोज पीसी यूज करते हैं या मैक, इट डजंट मैटर, आप अपना डेटा माइग्रेट कर सकते हैं यूजिंग दिस एप्लीकेशन बिल्ट इन द मैकबुक्स, एवरी मैकबुक दैट यू बाय. एनीवेज, आई एम नॉट डूइंग द डेटा माइग्रेशन. आई विल सिंपली सेट इट अप एज अ न्यू पीसी. उसके लिए मैं लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर में नॉट नाउ का बटन दबाता हूँ एंड इसके बाद नाउ वी नीड टू एंटर आवर एप्पल इंफॉर्मेशन. सो आई एम गोइंग टू गो एंड टेक अ मोमेंट. To allow this device to connect with your Apple ID, आपको नोटिफिकेशन जाएगा आपके एग्जिस्टिंग एप्पल डिवाइस पर, चाहे वो सेल फोन है, आईपैड है और या फिर मैकबुक प्रो है. बाय द वे, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वांट टू टेल यू, जब आप माइग्रेशन प्रोसेस को ऑप्ट करोगे तो उसमें बहुत समय भी लग जाता है. कभी कभी 3-4 घंटे 5 घंटे तक लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना डेटा आपकी डिवाइस पर. माइग्रेशन काफ़ी लंबा समय का प्रोसेस होता है. तो अगर आप डेटा माइग्रेट करना चाहते हैं तो बी केयरफुल अबाउट इट बिफोर यू इनिशिएट द प्रोसेस. नेक्स्ट विंडो में टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है. एग्री. यहाँ पर आप अपने अकाउंट को एक नेम दे सकते हैं. एनीवेज गाइस, गिव अ हिंट टू योर पासवर्ड जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर. और इसके अलावा ये जो चेक बॉक्स है, अलाउ माई एप्पल अकाउंट टू रीसेट दिस पासवर्ड, ये क्रूशियल है. इसको यूजली मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इसे चेक करना चाहिए हमेशा. अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अपनी डिवाइस का पासवर्ड आप लूज़ कर चुके हो या फिर आपका पासवर्ड आप भूल चुके हो, आप उसे रिट्रीव करना चाहते हो, एप्पल अकाउंट से आप इजीली अपने डिवाइस का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो. सो ऑलवेज लीव दिस बॉक्स चेक्ड. अगली विंडो में आप इन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं. अगर आपको कस्टमाइज करना है, क्लिक ऑन द बटन कस्टमाइज सेटिंग्स ऑन द लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर और उसके बाद आप इसे कस्टमाइज करने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं. बाय द वे, आई एम लीविंग एवरीथिंग द वे इट इज. इस विंडो में यहाँ पर फाइल वोल्ट इंक्रिप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, विच विल गिव एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू योर डेटा ऑन दिस डिस्क. और डिवाइस अगर खो जाती है तो जल्दी से कोई भी आपके डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाएगा. यूजुअली उन्हें वैलिडेट करना पड़ेगा एप्पल आईडी को. सो आप ये दोनों ऑप्शंस को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं. टर्न ऑन फाइल वोल्ट डिस्क इंक्रिप्शन एंड सेकंड वन, अलाउ माई एप्पल अकाउंट टू अनलॉक माई डिस्क इन केस इट इज नीडेड. एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू नेक्स्ट. It is time for us to set up the Touch ID. And it is time for us to set it up. So I'm going to use my one finger right here to set it up and continue. In this window, आप Apple Pay set कर सकते हैं, but I'll click on Setup later. Welcome to New Mac. While this device is getting settled, tell me guys, how much do you get excited when you buy yourself a new gadget? Trust me guys, I love buying gadgets. Although I don't have the best gadgets in the world with me, but I love buying gadgets. और gadgets लेने के बाद मुझे एक अलग तरह की खुशी होती है. क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है? Go ahead and type me in the comment section. बोला जैसा कि MacBook Pro M4 Pro थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो डिस्प्ले साइज भी डेफिनेटली बिगर है इसका इन कंपेयर टू MacBook Pro M1. और अगर मेजर डिफरेंस दोनों ही डिवाइसेस में देखा जाए तो MacBook Pro M4 Pro की डिस्प्ले में जो बॉडी टू डिस्प्ले रेशियो है वो बहुत ही कम है. सो बेजल एरिया बहुत कम है. MacBook Pro M1 में जो बॉडी टू रेशियो एरिया है वो काफ़ी वाइड भी है, बेजल काफ़ी वाइड है, इफ़ यू नोटिस दैट. सो दैट इज़ ऑल्सो अ की डिफरेंस. सो M1 से M4 पर स्विच करने के बाद काफ़ी ड्रेस्टिक सा चेंज नज़र आ रहा है डिस्प्ले में, बिकॉज एक तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और दूसरा जो ये बेजल एरिया है बिल्कुल नाम मात्र को है. सो इट फील्स रियली फ्लॉलेस. It looks impressive, undoubtedly. Anyways, एक क्रूशियल पॉइंट मैं आपको मेंशन करना भूल गया. MacBook Pro अगर आप पहली बार यूज़ करने वाले हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है, इन डिवाइसेस का जो बैटरी बैकअप है और बैटरी परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है. इट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. सो दिस इज़ प्रीटी मच इट इन दिस वीडियो. आई एम होपिंग कि आपको इस वीडियो के दौरान कुछ न कुछ यूज़फुल मिला होगा. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, please share that in the comment. I will try my best to respond to you as soon as possible. If you're still in the video, please hit that like button. We will really appreciate that a lot. इसके अलावा subscribe Unbox with Katie for unbiased reviews and unboxing experience.